जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे पतरस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय और 22 वचन। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आज का वचन क्या कहता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है जिनके ऊपर एक कहावत है जो ठीक उनके जीवन से मैच होती है। और कहावत क्या है? कुत्ता अपनी छांट के और लिखा है सुअरनी कीचड़ की ओर। यानी आपने कुत्तों में एक आदत होती है, वो जब वॉमिट कर देते हैं ना, तो पूरा घूम के जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है ना, तो जहां पर वॉमिट किया होता है ना, वो फिर से वहां पर पहुंच जाते हैं और उसी वॉमिट को वो खा लेते हैं। और सुअरनी के बारे में लिखा है, जो सुअर होते हैं उनका जीवन कुछ ऐसा होता है, जो कीचड़ होता है ना, उस कीचड़ में रहते हैं। जब उनको कीचड़ से आप बाहर निकालें, बाद में वो फिर से कीचड़ में ही चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में वचन कहता है जिनके ऊपर, जिनके जीवन के ऊपर एक कहावत ठीक बैठती है। मतलब परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना, कुछ लोगों को धर्म का मार्ग पता चला, सच्चाई का मार्ग पता चला, परमेश्वर के वचनों के बारे में पता चला, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में पता चला। बाद में उस सच्चाई के रास्ते पर उनको चलना चाहिए था, वचन अनुसार उनको चलना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से जीवन जीने के बारे में सिखाया, उस तरह से चलना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना, अनुभव किया, लेकिन उस रास्ते पर नहीं चले। अगर चले भी तो कुछ समय के लिए चले। यानी मैं पाप में था, मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का अनुभव किया, स्वीकार किया, और मैं 1 साल तक परमेश्वर के संगति में चला, वचन अनुसार चला, 2 साल, 5 साल, 10 साल। बाद में वचन क्या कहता है? फिर से फंसकर हार गए, वे रिटर्न उसी पुराने जीवन में चले जाते जहां से वे आए थे। इसीलिए बाइबल में लिखा है, कहावत ठीक बैठती है, कुत्ते अपनी छांट की और सुअरनी कीचड़ की ओर। मतलब जहां से निकले थे, जो छोड़ दिया था, फिर से वहीं पर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हमें सत्य पता चला है, अगर हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो जब हम यीशु मसीह का स्वीकार किया, तो हमें अंत तक चलते ही रहना है। कुछ लोगों को आपने भी देखा होगा, 5 साल चर्च में आते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, फिर अचानक से कुछ उनके परिवार में झगड़ा होता है, कुछ टेंशन आ जाता है, चिंता आ जाती है, बच्चों का टेंशन, पत्नी के साथ कुछ विषय के ऊपर झगड़ा हो गया, कुछ ना कुछ उनके जीवन में तकलीफ आई, शराब पीने लगे। जहां से निकले थे वहीं चले गए। कुछ विषयों को लेकर गाली गलौज करने लगते हैं। कुछ साल ऐसे थे जब उन्होंने गाली गलौज करना छोड़ दिया था, लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद फिर से वे गाली गलौज करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन कहता है जहां से निकले थे वहीं पर अगर चले जाते हैं
तो ये कहावत ऐसे लोगों के ऊपर ठीक बैठती है। तो मेरे प्रियो, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है, वचन अनुसार चलने के लिए आपने निर्णय किया है, तो आपको बीच में रुक कर किसी भी वजह से या किसी भी परिस्थिति से आपको वहां नहीं जाना है जहां से आप आए हैं। हमें फिर से उन पाप में नहीं जाना है जिन पापों को हमने छोड़ दिया। आप जानते हैं आप क्या थे, आप जानते हैं आप कहां से बाहर निकले, आप जानते हैं आप कैसे पाप करते थे। आपने छोड़ दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वचन कहता है फिर से वहां नहीं जाना है। एक बार कुत्ते ने वॉमिट किया, फिर से वहां नहीं जाना है। एक बार सुअर को कीचड़ से बाहर निकाला, कीचड़ में नहीं जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इससे तो अच्छा होता सत्य का मार्ग वे नहीं जानते, क्योंकि जानकर भी उस मार्ग पर वे नहीं चले। आज के वचन अनुसार आओ हम ऐसा जीवन जिएंगे, परमेश्वर के वचन अनुसार चलेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे। जो हमने छोड़ दिया है वहां पर हम नहीं जाएंगे, जो पाप छोड़ दिया है उसे हम वापस हमारे जीवन में नहीं लाएंगे। वचन में आगे 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 हम बढ़ते जाएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन से हमने सीखा है अगर हम फिर से पुराने जीवन में चले जाते हैं, पुराने पापों में फिर से चले जाते हैं, तो बाइबल कहता है हमारे ऊपर एक कहावत ठीक बैठती है और हम उस कुत्ते की तरह नहीं बनना चाहते, उस सुअर की तरह नहीं बनना चाहते। आज के वचन से हम आगे बढ़ेंगे और जो पुराना हमारा जीवन था उसे एक बार हमने छोड़ दिया है, जो पापों को हमने छोड़ दिया है, दोबारा हमारे जीवन में हम नहीं आने देंगे। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपका कीमती समय आपने मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के लिए निकाला है। आज के वचन अनुसार क्या ये कहावत आपके साथ तो नहीं जुड़ी है ना? नहीं मेरे प्रियो, एक कहावत ना ही आपके लिए होनी चाहिए और ना ही मेरे लिए। हमने एक बार हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए हम वचन में आगे ही बढ़ते रहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।